Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. घर, कार या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लोन पर लेना महंगा होने वाला है। पर्सनल लोन के लिए भी अब पहले से ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जून से कर्ज का बोझ बढ़ा सकता है। ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय देश में तेज रफ्तार से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा करार दिया गया है। नोमुरा के मुताबिक जून में तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की महज शुरुआत भर होगी। जून के बाद अगस्त और अक्टूबर में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। नोमुरा ने 0.5% तक ब्याज बढ़ोतरी की संभावना जताई है। नोमुरा की रिपोर्ट के अलावा एक सर्वे में भी दावा किया गया है कि आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। सर्वे के अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी मुमकिन है। इसकी वजह मार्च में रिटेल महंगाई दर का 6.95% के साथ 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाना रहा है। ऐसे में इसे आगे और बढ़ने से रोकने के लिए आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी का कदम उठा सकता है। वैसे भी हाल के महीनों के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर ने हेडलाइन महंगाई दर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किया है। महंगाई दर का इतना ज्यादा बढ़ जाना जिसकी वजह से रेगुलरली कॉन्स्टेंटली उतार चढ़ाव के सिनेरियो बने हुए हैं, तो वहां पर देखना यह है कि स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं पीछे आरबीआई को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कंट्री को। अब हमारे पास जो सिनेरियो आते हैं उसमें यह आता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, जिससे सारी की सारी लॉजिस्टिक के अंदर प्राइस इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है, प्राइस बढ़ते हैं, और वहीं जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब सफर करती हैं बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल हाई प्राइसेस। अब उसके अंदर भी डेयरी इंडस्ट्री जो है वो भी कहीं अछूती नहीं है। तो हम लोगों के पास ये सिनेरियो बनता है कि देखें कि किस तरह से कंट्रोल में आ सकती है महंगाई दर, और जितनी भी इकोनॉमिक वायबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए चीजों को तरीके से इस्तेमाल करें, तो शायद हम लोग थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी महंगाई दर कहां जाती है ये आगे देखो। थोक महंगाई भी बीते 12 महीनों से डबल डिजिट में बनी हुई है। मार्च में थोक महंगाई दर बीते 4 महीने के उच्चतम स्तर 14.55% पर पहुंच चुकी है। इससे पहले नवंबर 2021 में थोक महंगाई का स्तर 14.87% था। कच्चे तेल की कीमतों में उबाल और कमोडिटीज की कीमतों में इजाफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जिस तरह से सप्लाई चेन पर ब्रेक लगा है, उसे देखते हुए महंगाई खुद से कम नहीं होगी। ऐसे में डिमांड को घटाकर ही उसे काबू में लाने की कुछ कोशिश की जा सकती है। इसके लिए फिलहाल तो अकेला विकल्प ब्याज दरों में इजाफा ही नजर आता है। हालांकि इस कदम से ग्रोथ पर भी असर पड़ने की आशंका है।